दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। बृजभूषण सिंह महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में हुए बरी, बौखलाई विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने कहा, शुरू से ही सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। बता दें, जनवरी 2023 से यह मामला चला आ रहा है। बता दें कि यह विवाद और 6 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के वो गंभीर आरोप 3 साल पहले मीडिया की सुर्खियां बने थे, लेकिन अब इस केस में बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह की बड़ी जीत हुई है और उन्हें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से उनको लेकर के अब बड़ा फैसला आया है, जहां एक और बृजभूषण शरण सिंह और उनके खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर विनेश फोगाट जो है इस फैसले से पूरी तरीके से बौखला चुकी है। उनका कहना है कि पहले दिन से ही जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में था। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह ने सीधे तौर पर इस फैसले का स्वागत किया है और उनका कहना है कि हमने शुरू से ही कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनमें खुशी का माहौल है। वो पटाखे जला रहे हैं और इसी के साथ ही बृजभूषण को माला पहनाते हुए भी दिखाई दिए। जिस तरीके से दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि यह झूठ था, यह देश भर के कई लोगों की मिलीभगत से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। आज मुझे न्यायपालिका से क्लीन चिट मिल गई है। देश भर में हजारों लोग ऐसे ही हैं जो इन झूठे आरोपों का सामना कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा। देखिए, एक तो मैं अपने आप को अपराधी नहीं, ना पहले दिन माना और ना बीच में माना, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था और जो मेरा विश्वास था वही आज मेरे सामने है। ये झूठ था, सोचा समझा एक षड्यंत्र था, जिसमें देश की कई पार्टियां शामिल हो गई। ये खिलाड़ियों का आंदोलन न रह करके ये विपक्ष का आंदोलन बन गया था और आज न्यायपालिका से मुझे क्लीन चिट मिली और मैं बहुत टेंशन में न था न हूँ। आपकी इमेज पे भी काफ़ी इफेक्ट। मेरी इमेज कहाँ खराब हुई है? इमेज खराब होती तो आप हम कैसे आती हैं? इमेज से मेरा मतलब है कि एक मेंटल प्रेशर रहता है जब ऐसे। चलो, ये सब जब आएगा तो आदमी को थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है, लेकिन आएगा तो झेलना पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब कारण ये है कि ये हमारे ऊपर ही नहीं, देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये गलत आरोप लग रहे हैं। आज ये फैशन हो गया है, हथियार हो गया है, एक गैंग है, हर जिले में एक गैंग है जो पैसा लेकर के मुकदमे कायम कराती है। तो उन सभी लोगों को इससे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी कि झूठे अगर केस लगता है तो उस पर टूटने की ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। आपको लोगों का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो छवि थोड़ी बहुत भी इम्पैक्टफुल होती है। मेरा सवाल यह है कि अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि लोगों के बीच आप कैसे, आपका जो पुराना इमेज था जब लोग, हमारा इमेज कभी बिगड़ा नहीं मैडम, मेरा इमेज कभी नहीं बिगड़ा। आप इस केस के पहले की वीडियो उठा करके देख लीजिए कि मेरे पब्लिक मीटिंग में या सोशल किसी कार्यक्रम में क्या भीड़ होती थी और क्या भीड़ बाद में होती थी। मेरी इमेज कभी डाउन नहीं थी और आज भी मेरी इमेज डाउन नहीं है, क्योंकि ये झूठ था। सर, उन महिला पहलवानों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को अब आपका क्या संदेश है आखिर, जब आप बिल्कुल बरी हो चुके? आत्म अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें। फोगाट कह रहे हैं कि एक लंबा बैटल है ये, इस पर हम लीगल एक्शन और लेंगे, अभी हम और उनका राइट है, उनका राइट है। आपको क्या लगता है अगर दोबारा फ्यूचर में कभी किसी और पर ऐसे केसेस आते हैं तो क्या फेडरेशन कोई ऐसी कमेटी बनाए कि ऐसे बनी है, कमेटी बनी है कि कमेटी है कमेटी है, बनी है। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए वो सिचुएशन थी नहीं, पैदा की गई थी ना। सिचुएशन कहाँ थी? पैदा की गई थी ना। अब पैदा करना का कोई चाहे तो कौन रोक सकता है?
लेकिन सारी कमेटी पहले भी थी, आज भी है। आपका आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर भी है। कैसे अब आप प्रियंका का ट्वीट देख लीजिए, और देवी जी के समझ में आज भी नहीं आ रहा है। सर आप अपना सुझाव क्या देना चाहते हो? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे फ्यूचर्स में केसेस ना हो, आपका क्या पर्सनल लेवल पे सुझाव है कि चीजें? हमारा सुझाव यही है कि जिसके ऊपर झूठा केस लगे वो सरेंडर मत करे, आत्महत्या मत करे, जहर ना खाए, उसके परिवार वाले उसका साथ दे और डट कर मुकाबला करें। आखिरी सवाल है फैसले के। हालांकि जहां एक ओर बृजभूषण शरण सिंह और उनके खेमे में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर विनेश फोगाट पूरी तरीके से बौखला चुकी हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट हरियाणा से कांग्रेस की सांसद हैं और इसी के साथ ही वो एक महिला रेसलर भी हैं। लेकिन इस फैसले को लेकर के उन्होंने कहा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवान खड़ी रही और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और यह सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है और यह जल्द से जल्द किया जाएगा। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिन 6 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे, उनमें से विनेश फोगाट भी एक रही थी और ये फैसला आया है, तो इसको लेकर के अब विनेश फोगाट ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर में कई लोग शामिल हुए थे, जिसमें खास तौर से जो बड़े चेहरे थे वो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल थे। हालांकि इस बीच इस पूरे पहलवानों का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक होने के भी आरोप लगे, क्योंकि इस मंच पर कांग्रेस के नेता नजर आए, फिर वो चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा हो। इस चीज को लेकर के भी कई सवाल उठे थे। बता दें कि यौन शोषण के आरोप लगने के चलते ही बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक सफर में सियासी ब्रेक लग गया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था और वो भारी मतों से जीते भी थे। ऐसे में जिस तरीके से उनके पिता को राउत एवेन्यू कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ करण भूषण सिंह ने कहा, सुनिए। पहले तो न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूंगा और आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है और मंडल की जीत है। और जो इस सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था मेरे पिताजी को कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? आज क्या आके बोलेंगी कि आपके पर जो हुआ गलत हुआ, जिसका उनको भुगतान करना पड़ा, बैठना पड़ा? चलिए भैया, ये भैया मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आज मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि मीडिया को एक चीज सोचना चाहिए कि हमारे भी परिवार में माँ है, बहन है, बहू है। जब आप किसी आदमी को रेपिस्ट बना रहे हैं तो उसके घर में उसकी बहू या उसकी बेटी को क्या महसूस हो रहा है, या उसके बेटे के ऊपर क्या महसूस हो रहा है? क्या वो मुझे नजर दिखा सकते थे या मैं उनको फेस कर सकता था? ये मीडिया जाने, आज उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा जिले के बिश्नोहर गांव के रहने वाले हैं। 8 जनवरी 1957 को बृजभूषण का जन्म हुआ और किशोरावस्था में ही अखाड़े में वो शामिल हो गए थे और स्थानीय स्तर पर अच्छी कुश्ती लड़ने वालों में जाने जाते थे। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में छात्र राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में उनका करियर अयोध्या के साकेत कॉलेज में छात्र जीवन के दौरान शुरू हुआ था। 1988 में बीजेपी में वो शामिल हुए। जब राम मंदिर को लेकर के आंदोलन हुआ तो उनकी उग्र हिंदुत्व की छवि ने उन्हें क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बृजभूषण जैसे युवाओं ने खुद को राजनेताओं की तरह पेश किया, जिससे वो कामयाब भी हुए। 1991 में राम मंदिर आंदोलन अपने उफान पर था। बृजभूषण सिंह ने अपना पहला लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को करीब 1 लाख मतों से हराया। गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज लोकसभा सीटों से 6 बार सांसद चुने गए, लेकिन साल 2024 में
महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया और जो केस चला, उसकी वजह से 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था और करण भूषण सिंह भी जो हैं वो भारी मतों से विजयी रहे। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब राउल्स एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया है, उसके बाद उनका अगला राजनीतिक सफर जो है वो कैसे शुरू होता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।